जिसको कहने हैं कि अपनी विशिष्ट शैली जो थी उससे वो आलोकित करता रहेगा, उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। हम क्या जानते हैं कि सचिन तो नहीं मिल सकता, लेकिन हम ये जानते हैं कि सचिन जैसे महारथी नस्ल बाद नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को मिलते रहें, ये सचिन की खास। चलिए ये उम्मीद करेंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बारे में सबसे खास बात जो नजर आती है कि क्रिकेट में जितने भी शॉट्स हैं वो सचिन तेंदुलकर के अंदर थे। जितने भी आप शॉट्स लिख सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट को इजाद किया तो ये भी नहीं है, सचिन तेंदुलकर ने उनसे पहले ये शॉट खेला था। ऐसे तमाम शॉट्स को सचिन तेंदुलकर ने बढ़ती हुई क्रिकेट के साथ डेवलप किया। उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ऐसे थे सचिन के वो मास्टर स्ट्रोक जो सचिन के बल्ले से निकले और क्रिकेट के आसमान में छा गए। क्रिकेट के इस बादशाह ने अपना बल्ला जिस तरह से घुमाया वही इतिहास बन गया। देखिए सचिन के कुछ मास्टर स्ट्रोक। Michael Kasprowicz is the new bowler. There it is. He smashed it high in the air and down the ground. तेजी से बल्ला उठाना और गेंद को स्लिप फील्डर और विकेटकीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज देना, यही था सचिन का अपरकट। कहने के तो ये शॉट सचिन से पहले भी कई खिलाड़ी आजमाते थे, लेकिन जो महारत मास्टर ब्लास्टर ने इस शॉट में हासिल की थी वो शायद ही कोई कर पाया। ऐसा शॉट खेलने के लिए गेंद की लेंथ जल्दी पर लेनी पड़ती है, एक ऐसी काबिलियत जो सचिन में शुरुआत से थी। और जब जब गेंदबाज सचिन को शॉर्ट गेंद फेंकते थे तो सचिन का अपरकट उसे बाउंड्री पार भेज देता था। और जब सचिन ने इस शॉट को मशहूर किया तो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज इसे सीखते और इस्तेमाल करते दिखे। गेंद को स्वीप करने का यह तरीका सचिन से पहले शायद ही किसी बल्लेबाज ने सोचा होगा। लेग स्टंप पर बड़ी गेंद को स्वीप करने में हमेशा गेंद के उछलने और कैच जाने का खतरा रहता था, लेकिन सचिन ने इसके लिए नई तकनीक निकाली। वो गेंद को बल्ले से निकलते ही दबा देते थे। स्टेट में लॉफ्टेड सिक्स का करिश्माई शॉट भी क्रिकेट को सचिन की ही देन है। सचिन से पहले बल्लेबाज अधिकतर विकेट के दोनों तरफ गेंद को उड़ाते थे, लेकिन सचिन ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी कोई काट नहीं थी। गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा सिक्स, और वो भी बिना किसी मशक्कत के। सचिन ने जब जब ये शॉट खेला तो मैदान तालियों की तरकराहट से गूंज उठा। सचिन न सिर्फ क्लासिक क्रिकेट के सम्राट थे, बल्कि उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने खेल को भी बदला। टेक्स्ट बुक शॉट से लेकर हेलीकॉप्टर शॉट तक सचिन जब जब मैदान में उतरते थे तो उनके तरकश में क्रिकेट का हर ब्रह्मास्त्र होता था। टीम न्यूज नेशन। सचिन तेंदुलकर के कुछ नायाब शॉट्स हमने आपको दिखाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट की पिच पर कदम रखा तो उस वक्त कई बड़े सितारे क्रिकेट के मैदान पर हिट थे, लेकिन देखते ही देखते सचिन ने सबको पीछे छोड़ दिया। हालांकि 90 के दशक में यह बहस जोरों पर थी कि सचिन, लारा, इंजमाम और मार्क वॉ में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एंट्री के साथ ही सचिन देखते ही देखते भारतीय बल्लेबाजी के सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन गए। Yes, the youngest player to score a Test 100 in Australia. सचिन की बल्लेबाजी का आलम कुछ ऐसा था कि विरोधी टीम सचिन को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति बनाती थी। भारतीय टीम कई सालों तक सचिन पर इस कदर निर्भर रही कि सचिन के आउट होने के बाद टीम का जीतना नामुमकिन हो जाता था। क्रिकेट में रन मशीन नाम की टर्म भी सचिन को देखकर ही रखी गई, क्योंकि लगातार मैच दर मैच और सीरीज दर सीरीज सचिन का बल्ला रुकता ही नहीं था। सचिन की बल्लेबाजी ने क्रिकेट के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना दीवाना बना दिया।
और ब्रैडमैन को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि सचिन में उन्हें अपना अक्ष दिखता है। इसी दौरान वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 375 रनों की पारी ठोककर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। ये उस वक्त टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर था। कुछ ही दिनों बाद लारा ने वनडे क्रिकेट में डेस्मंड हेन्स के सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया और वर्ल्ड क्रिकेट में अपने नाम को सचिन के करीब ला दिया। अब क्रिकेट की दुनिया में एक ही बहस थी कि सचिन बेहतर हैं या लारा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ ने भी लगातार रनों का अंबार लगाकर इस बहस को त्रिकोणीय बना दिया। वॉ का क्लास टेस्ट और वनडे दोनों में हिट था। 1996 वर्ल्ड कप में सचिन और वॉ के बीच रनों की जबरदस्त रेस देखी गई, जिसमें सचिन ने बाजी मारी, लेकिन वॉ ने एक ही वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाकर अपना लोहा मनवाया। वही पावर प्ले के इंट्रोडक्शन के बाद सनत जयसूर्या नाम की सनसनी विरोधी गेंदबाजों के लिए खौफ बन गई। जयसूर्या ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी का नया तरीका पेश किया, जिसमें गेंदबाजों के लिए कोई रहम नहीं था। और वर्ल्ड क्रिकेट में एक बार फिर से ये बहस शुरू हुई कि क्या जयसूर्या लारा और सचिन से भी बड़े बल्लेबाज हैं। हालांकि वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। लारा आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वॉ ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और जयसूर्या का जलवा उम्र के साथ ढलता चला गया। इन सब के बीच जो चीज नहीं बदली वो था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का अंदाज, जो अनुभव के साथ और भी परिपक्व होता गया। और सचिन ने अब एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके पास कोई नहीं। Double 100 for Sachin Tendulkar, second of the year. And is a dream. तमाम चीजें मैंने आपको दिखाई। करियर कैसा रहा सचिन तेंदुलकर का इन 24 सालों में, जहां तमाम बड़े सितारे आए लेकिन सचिन तेंदुलकर उनसे काफी आगे निकल गए। अतुल, इंडियन क्रिकेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में तो सिर्फ सचिन 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 सुनाई देता है। आप इंटरनेशनल भी आपने इतनी क्रिकेट देखी है, कवर की है, खेली है। अगर कुछ सालों के बाद जब हम बात करेंगे सचिन को लेकर, कौन सा सितारा ब्रायन लारा, मार्क वॉ, इंजमाम सचिन के करीब आता हुआ नजर आएगा या वहां उसका कंपैरिजन होगा? देखिए, अचीवमेंट को कई अलग अलग मापदंड से आप तोल सकते हैं जी। अगर आप करेंगे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग जो और ग्लटन जो कहता है रन्स का, उसके लिए मामले में तो ब्रायन लारा से ऊपर नहीं है। देखिए 277, 300, फिर 400, फिर 501 की भी पारी है उनकी, 502 रन बना दिए, 374 बनाया, फिर 400 बनाया। तो ये जो शेयर वॉल्यूम ऑफ रन्स है एक पारी में, इसको मैच नहीं कर पाए। पर अगर शेयर अचीवमेंट को देखें आप और ये जो आपने आंकड़े गिनाए हैं इसके मुकाबले में नहीं। आप देखिए डॉन ब्रैडमैन की भी सोच है। उन्होंने कहा कि भाई फेलियर किसको कहते हैं आप। उन्होंने टोटल 80 बार टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की है डॉन ब्रैडमैन ने, जिसने उसमें उन्होंने 29 सेंचुरीज। तो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत बार फेल हुआ क्योंकि बाकी जो पारियां खेली उसमें 100 नहीं बनाया मैंने जी। तो ये अलग अलग सक्सेस के मापदंड है, आप जैसे मर्जी उसको कर लें, पर जो मर्जी कर लें आप। मुझे लगता है कि क्रिकेट के आंकड़ों से बड़ा एक कंट्रीब्यूशन सचिन का जो है जी, वो आप सिर्फ रनों के हिसाब से नहीं तोल सकते उसको। अर्थशास्त्र देखने, इकोनॉमिक्स, मुझे लगता है कि क्रिकेट की जो ब्रांड वैल्यू है, आज सचिन अगर जा रहे हैं तो चिंतित होंगे लोग, क्योंकि क्रिकेट की जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से कमाएगी। एडवर्टाइजर्स हैं, जो एंडोर्सर्स हैं, अगर तेंदुलकर को हटा दें, आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं करा, चैंपियंस लीग में अभी, पर फिर भी ग्राउंड फुल है क्योंकि सचिन को देखने आते हैं। तो एक ऐसा आइकॉन आप निकाल दें, अनुभूति। और मुझे लगता है आगे मैं सोचता हूँ कि अब कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी बात है ये। आप अभी आपने इस पे टच नहीं किया इस प्रोग्राम में कि अब करेंगे क्या। वो एमपी बन गए वैसे राज्यसभा, पर ये मैं आपको बता दूं कि क्या नहीं करेंगे वो। आप उनको कोच या ये मैनेजर कहीं बनते नजर नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट को छोड़ के उनका जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है और भारत में उनके जैसी शख्सियत नहीं है। वो अपनी शख्सियत का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है। वो जहां कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इतनी जगह है, इतने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। चलिए, बहुत संक्षेप में पदम जी आपसे जानना चाहूंगा, समय खत्म हो रहा है। पॉपुलैरिटी में कमी आप देख रहे हैं, सचिन जाएंगे, ये सितारे जो धोनी है, विराट है, ये उतनी जगमगाहट देंगे? और निश्चित रूप से धोनी, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, ये नहीं वो क्लास है, प्रतिभा है कि निश्चित रूप से दर्शक खींचे आएंगे, लेकिन एक वैक्यूम आएगा जी। एक शून्यता तो आ रही है निश्चित रूप से, इसको तो हम इनकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते जी। भैया, और सचिन तेंदुलकर 200वां टेस्ट मैच खेलेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ, उस दिन भी हम ये बड़ी चर्चा को जारी रखेंगे और अतुल वासन, पदम शर्मा जी दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आप हमारे बॉम्बे से करेंगे चर्चा, बॉम्बे से करेंगे चर्चा, और फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।